हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक में, जो कि एक पार्ट है अन अकेडमी का। बच्चों, जो कि पार्ट है अन अकेडमी का। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की ट्रिक हमारी क्या है। आप सभी को पता है कि आज की ट्रिक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे है। आवर्त एक तरह से देखते हैं कि क्रियाशील धातुओं पे है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप प्रिया08 कोड यूज करोगे। यूज कोड प्रिया08 एंड गेट 10% डिस्काउंट। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे ही हमारी ट्रिक खत्म होगी आप लोगों को मेरे शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा कि मेरा शेड्यूल क्या है। ठीक है, क्रियाशील धातु। बच्चों, क्रियाशील धातुओं का क्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस क्रियाशील धातु का मतलब क्या होता है पहले आप लोगों को यह समझाया जाएगा। यानी कौन किस चीज से रिएक्शन कर सकता है, क्रिया कर सकता है, कौन किस चीज से क्रिया नहीं कर सकता है। तो देखिए, ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, I like, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। आई लाइक हर या हिम भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, अब हिम और हर पे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्यों क्या ये बता दूंगी। आई लाइक हिम और हर। ठीक है, कॉल मी स्मार्ट, कॉल मी अ स्मार्ट गाय और गर्ल। मर्जी है भाई, अगर हर बोल रहे हो या हिज बोल रहे हो तो इस हिसाब से कॉल मी अ स्मार्ट गाय और गर्ल। ठीक है, तो स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट गाय और गर्ल। तो ये है क्या, ये है क्या तो आपको बताती हूं। बच्चों, प्लीज का मतलब क्या हुआ? प्लीज का मतलब हुआ बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, प्लीज का मतलब हुआ पोटेशियम। स्टॉप का मतलब हुआ सोडियम। ठीक है, इसका हुआ कैल्शियम। ठीक है, मी का हुआ मैग्नीशियम, Mg। एल्यूमिनियम, Al। ठीक है, जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं हम लोग, Zn। आई का मतलब हुआ आयरन, लोहा। ठीक है, लाइक का मतलब हुआ लेड, सीसा, Pb। Fe, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन। H, इसका मतलब हुआ कॉपर, तांबा। इसका मतलब हुआ मर्क्यूरी, पारा। इसका मतलब हुआ सिल्वर, चांदी। इसका मतलब हुआ गोल्ड, सोना। बच्चों, ये वाली बात समझ में आएगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये है। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी, सबसे बड़ी बात आप लोगों के सामने ये है। तो ट्रिक कैसे काम करेगी बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है इस हाइड्रोजन को बिल्कुल ही डार्क कर दो। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हिम और हर, कॉल मी अ स्मार्ट गर्ल और गाय। अब इससे जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव की बात चल रही है। तो यहां पे देखिएगा, ये जो ऊपर वाले हैं बच्चों, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। बच्चों, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन देगा और उन चारों ऑप्शन से पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आप लोग बोलोगे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? आप ऐसे नीचे जाओगे तो बच्चों ये लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। ठीक है, कम क्रियाशील
शी लेस रिएक्टिव होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा बहुत जल्दी। जैसे हम लोग सोना पहनते हैं, हम लोग पानी में पहन ले, किसी भी चीज में पहन ले, तो बहुत जल्दी खराब नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव बच्चों इतना रिएक्टिव होता है ना कि इसको केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर आपसे 4 ऑप्शन आ जाए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। सपोज करो आपसे क्वेश्चन आ जाए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और गोल्ड, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड है। अब आप लोगों को एक बात और एक रिएक्शन और बताना चाहती हूँ इसी के साथ में बच्चों। एक रिएक्शन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और पानी की जब रिएक्शन होती है तो ये आपस में एक दूसरे को तोड़ सकते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। NaCl और इसको आपस में तोड़ के ये क्या बन जाएंगे? NaOH प्लस HCl, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो NaCl टूट गया, पानी जो है उसके साथ जब रिएक्शन किया, H2O जब उसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब उसके साथ रिएक्शन किया तो वो टूट गया, ठीक है। यानी H2O के अंदर पावर है NaCl को तोड़ने की, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि NaCl के अंदर पावर है तोड़ने की, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है NaCl। अब अगर मैं यहाँ रिएक्शन कॉपर की करवाऊं, ठीक है, सपोज करो कॉपर की रिएक्शन करवाऊं मैं, Cu की रिएक्शन करवाऊं H2O के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? या CuSO4 की करवाऊं मैं, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं बच्चे, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन नीचे, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं ना, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उसको बहुत जल्दी से क्या कहते हैं, रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आप लोगों को समझाई। आप प्रिया08 कोड यूज कर सकते हैं, गेट 10% डिस्काउंट। वाईफाई स्टडी पे दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं, और आप मेरा पेड बैच भी ले सकते हैं जो कि एसएससी में सुबह के 10 बजे चल रहा है और रेलवे में 10 अक्टूबर से आ रहा है। तो इसी तरह से पढ़ने के लिए मेरे से जुड़ना ना भूले, 7 मिनट ट्रिक पे रोज सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।